गुजरांवाला में पुलिस और हसास इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, 60 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। हालिया में देरीना दुश्मनी, 2 जिंदगियां निकल गई। मुखालिफिन की पेशी के लिए अदालत जाने वालों की गाड़ी पर फायरिंग, हमलावर फरार हो गए। रात देर से घर आने का क्यों पूछा, फैसलाबाद में बेटे ने मां को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मुलजिम फरार, खातून जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। खड़िया खास में पुलिस लाइन में कांस्टेबल की मुबैना खुदकुशी, बुरसा सरापा एहतजाज, कहते हैं साथी एहलकारों ने कत्ल किया, तहकीकात कराई जाएं। लोधा में ससुरालियों के जुल्मों सितम से तंग, हवा की बेटी की खुदकुशी की कोशिश, खातून को इंतहाई तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सराय मुगल में सैकड़ों किसान बारदाने से महरूम, गैर मुनसिफाना तकसीम और लिस्टों से नाम गायब होने पर महकमे खुराक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। जंग में हजरत पीर महबूब आलम पीर लाल करोड़िया और उनके पोते लदन इमाम शाह के 458 में सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात शुरू हो गईं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। साइंस सरकार के आबाई शहर में लोग इलाज से महरूम, खैरपुर के सिविल अस्पताल में मरीज खार होने लगे, डॉक्टर्स ने निजी क्लिनिक्स में डेरे डाल लिए। टंडुवाला यार्ड में बैंक का सिक्योरिटी गार्ड पुरस्कार तौर पर कत्ल, कमरे से लाश बरामद, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद गर्मी, बिजली बंद, आवाम बेहाल, 26 रोज गुजर गए, कंबर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर तब्दील ना हो सके, शहरी वापडा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में रमजानुल मुबारक से कब ही महंगाई आसमान से बातें करने लगी, सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। केपी में पुलिस और फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 60 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मनशियात भी बरामद। पेशावर में होटल की तलाशी के दौरान मुल्जिम की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हलाक, होटल में मकीन लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। फंड्स में 75% कटौती, हंगू के बाद सिट विलेज काउंसिल्स के नाज़मीन और नायब नाज़मीन सूबाई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। गुजरांवाला में पुलिस और हसास इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है। हिरासत में लिए गए मुश्तबा अफराद की तादाद 60 हो गई है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लाम कॉलोनी, शेखुपुरा रोड, खिलियाली और इलियास कॉलोनी वगैरह में पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर रखा है। इस दौरान पुलिस ने अपनी शनाख्त ना पेश करने वाले 60 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया। पुलिस ने गैर मुल्कियों के कागजात की जांच पड़ताल के साथ उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी की है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सर्च ऑपरेशन का सिलसिला ताहाल जारी है, जो तमाम इलाकों की मुकम्मल तलाशी के बाद रात गए इख्तिताम पजीर होगा। ताहम हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हालिया में मुखालिफिन ने पेशी के लिए अदालत जाने वालों की गाड़ी पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। हालिया में देरी ना दुश्मनी, मजीद 2 जिंदगियां निकल गई।
पेशी पर जाने वाले अफराद की गाड़ी पर घात लगाए बैठे मुखालिफिन ने कलातर सिंह के करीब फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी शदीद थी कि कार सवारों को संभलने का मौका ही न मिला और दोनों कार सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके की नाकाबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में मारे जाने वाले दोनों अफराद मुकदमे की पैरवी के लिए अदालत जा रहे थे। उधर फैसलाबाद में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। बेटे ने फायरिंग करके अपनी मां को शदीद जख्मी कर दिया। मां ने रात घर देर से आने पर बेटे से सवाल किया था। फैसलाबाद के नवाही इलाके में काशिफ नामी नौजवान सऊदी अरब में मुलाजमत करता था। वो छुट्टी पर वतन वापस आया। गुज़िश्ता रात वो घर देर से वापस आया। सुबह माँ ने पूछा तो वो पहले सीख पा हुआ और फिर पिस्तौल निकाल कर फायरिंग कर दी, जिससे काशिफ की वालिदा जाहिदा बीबी शदीद जख्मी हो गई। तहम मुलजिम फरार हो गया। जाहिदा बीबी को तशवीशनाक हालत में DHQ मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। अहले इलाका का ये कहना था कि काशिफ का उठना बैठना जराइम पेशा गिरोह के साथ है और अक्सर लड़ाई झगड़ा उसका मामूल था। सऊदी अरब जाने के बाद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। घरेलू झगड़े ने एक और जान ले ली। 4 बच्चों की मां ने गंदुम में रखने वाली गोलियां निगलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। भाइयों ने खामन पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। वाक़या पेश आया थाना सदर के इलाके सदुवाला में, जहां अशरफ नामी शख्स की अपनी बीवी कलसूम के साथ अक्सर लड़ाई रहती थी। गुज़िश्ता रोज कलसूम बीवी ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर गंदुम में रखने वाली गोलियां खा ली। हालत गैर होने पर उसको DHQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल किया गया, जहां तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सकी और दम तोड़ गई। खातून के भाइयों ने थाने में दरखास्त दे दी है कि उन्हें शक है कि उनकी बहन को जबरदस्ती जहर दिया गया है। थाना सदर ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया। ताहम तहकीकात जारी हैं। खड़िया खास पुलिस लाइन में गोली चलने से कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। DPO ने वाक़े की तहकीक के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खड़िया खास पुलिस लाइन में कांस्टेबल मोहम्मद अकबर के कमरे की अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद दीगर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे तो कांस्टेबल मोहम्मद अकबर खून में लथपथ जमीन पर गिरा था। उनका कहना था कि कांस्टेबल ने खुदकुशी की है। इत्तला मिलते ही कांस्टेबल के वरिसा अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि अकबर ने खुदकुशी नहीं की, इसे उसके 2 साथियों कांस्टेबल्स ने कत्ल किया है। DPO ने वरिसा को एहतजाज का नोटिस लेते हुए तफ्तीश के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। DPO का कहना था कि बहुत जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे और अगर इसमें पुलिस का कोई भी एहलकार मुलव्विस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोधरा में ससुरालियों की जुल्म सितम से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली खातून को इंतहाई तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला लोधरा की रहायशी शाजिया बीबी ने ससुरालियों के जुल्मों सितम से तंग आकर काला पत्थर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल किया गया। मुतासरा खातून की वालिदा का कहना था कि उसकी बेटी की 5 साल कबल शादी हुई। उसका नशे शोहर और ससुराल वाले आए रोज उसे तशद्दुद का निशाना बनाते। तशद्दुद से तंग आकर उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, ताहम उसकी जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। शाजिया के वालिदैन ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने और उसके शोहर और ससुरालियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उधर सादिकाबाद में मामूली झगड़े पर बासर जमींदार ने मेहनत कश पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। सादकाबाद के इलाके टिब्बी बगावर के रिहायशी इरफान का किसी बात पर इलाके के जमींदार से झगड़ा हुआ, जिस पर बाअसर जमींदार ने इन पर 11 से ज्यादा झूठे मुकदमा दर्ज करवा दिए। गरीब मेहनतकश ने अपने खानदान के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। इसका कहना था कि वो अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीब मेहनतकश का कहना था कि RPO बहावलपुर ने तमाम मुकदमात खारिज करके अहकामात भी जारी कर रखे हैं, लेकिन पुलिस पर्चे खारिज नहीं कर रही, बल्कि इन्हें
انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف دلایا جائے ورنہ احتجاج مزید سخت کر دیا جائے گا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ سرائے مغل میں سینکڑوں کسانوں نے باردانے کی غیر منصفانہ تقسیم اور لسٹوں سے نام غائب ہونے پر محکمہ خوراک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سرائے مغل میں احتجاج کرتے ہوئے کسانوں نے دو بھمبر کلاں میں گندم خریداری سینٹر بنائے۔ باردانے کی تقسیم میں گھپلوں اور عام کسانوں کے نام لسٹوں سے غائب ہونے پر محکمہ فوڈ کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے صدر کسان بورڈ ضلع قصور نے کہا کہ ضلع بھر کی پرچیزنگ سینٹرز پر محکمے کے افسران آڑھتیوں اور باثر کاشتکاروں میں باردانہ تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ عام کسانوں کی گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہے اور خراب ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ فوڈ کا عملہ آڑھتیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے 1100 روپے سے 1150 روپے فی من گندم خرید کر اپنی تجوریاں بھر رہا ہے۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت کی گندم پالیسی صرف اور صرف حکمران طبقے اور کرپٹ افسران کو نوازنے کے لیے ہے۔ کسان رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ گندم کے 130 روپے کی کرپشن کی تحقیقات نیب کے ذریعے کرائی جائیں اور عام کسانوں کو باردانہ دے کر اربوں روپے کے مالی نقصان سے بچایا جائے۔ ملتان کے نشتر اسپتال میں کم والٹیج اور لوڈ شیڈنگ کے باعث آپریشنز بار بار ملتوی کیے جانے پر مریضوں اور اہل خانہ کی جانب سے نشتر اسپتال کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے نمائندہ وقت نیوز فرحان ملغانی سے۔ فرحان، کیا تفصیلات ہیں ابھی اس وقت؟ جی بالکل، جو نشتر اسپتال انتظامیہ ہے وہاں پر ان کی جانب سے آج آپریشن جو ہیں وہ مختلف آپریشن متعدد آپریشن جو ہیں وہ آج ملتوی کیے گئے، منسوخ کیے گئے، جس پر جو ہیں مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بجلی میں کیونکہ بار بار ٹرپنگ ہو رہی ہے اور لو وولٹیج ہے، اس وجہ سے آپریشن تھیٹرز میں جو ہے آکسیجن جو ہے وہ پراپر فراہم نہیں ہو رہی، اس وجہ سے مریضوں کے جو آپریشن ہیں وہ ملتوی کیے گئے ہیں۔ جبکہ نشتر اسپتال میں آنے والے جو مریض ہیں اور ان کے لواحقین ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں اور کافی لمبے عرصے بعد ان کو آپریشن کا ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ آپریشن کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو ان کو جو ہے ریفیوز کر دیا جاتا ہے، جس پر وہ سراپا احتجاج تھے اور نشتر اسپتال مین گیٹ پر جو ہے انہوں نے آج جمع ہو کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور نشتر انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جی آپ کا بہت شکریہ فرحان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے ملتان سے۔ ملتان کے نشتر اسپتال میں کم وولٹیج اور لوڈ شیڈنگ کے باعث آپریشنز ملتوی کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور مریض اور ان کے اہل خانہ سراپا احتجاج ہیں۔ ناروال میں نادرہ ملازم کے اغوا اور تشدد کی فوٹیج وقت نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ فوٹیج کی روشنی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ناروال کے نواحی علاقے میں نادرہ آفس کا کمپیوٹر آپریٹر دوپہر کا کھانا لینے کے لیے قریبی ہوٹل گیا تو 3 نامعلوم مسلح افراد نے پہلے تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ہوٹل سے اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ وقت نیوز کو اغوا اور تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہو گئی ہے۔ ملزمان کا ایک ساتھی اپنے ساتھ اپنے موبائل پر فوٹیج بناتا رہا اور بعد میں اس کو زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گیا۔ اہل علاقہ کی مداخلت پر تھوڑی دور جا کر اس کو چھوڑ دیا۔ محمد سلمان نے تھانہ سٹی ناروال میں کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے۔ پولیس نے ہوٹل سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ سیالکوٹ شہر میں 60 سال پرانے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹلی بہرام کی عمارت ناکافی ہونے پر اساتذہ اور طالبات شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ شہری علاقہ کوٹلی بہرام میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی بلڈنگ 60 سال بعد بنائی گئی۔ وقت گزرتا گیا، طالبات کی تعداد بھی بڑھتی گئی، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اسکول کی عمارت میں توسیع نہیں کی گئی۔ اب یہ عالم ہے کہ اسکول میں زیر تعلیم 1500 طالبات چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ ہر کمرے میں گنجائش سے زیادہ طالبات بیٹھتی ہیں، جس کے باعث شدید گرمی میں کئی طالبات بے ہوش ہو چکی ہیں۔ اسکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو متعدد بار اس صورتحال کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں، مگر تاحال عمارت کی توسیع کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سرکاری اسکول کے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سیالکوٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے اور شہری اس حوالے سے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ سیالکوٹ شہری علاقہ جہاں پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، گیپکو نے اچانک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا ہے۔ شدید گرمی میں عوام کا برا حال ہے۔ ٹیوب ویل نہ چلنے سے عوام کو پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے۔
صنعتی اور کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح سے متاثر ہیں۔ گیپ کو حکام کے مطابق لوگ ایئر کنڈیشنر کم استعمال کریں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی واقع ہوگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت وعدے کے مطابق بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے، کیونکہ گھروں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بچنے اور بوڑھے خواتین سبھی پریشان ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شرزا منصب علی خل کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے نامعنوانوں کی سیاست کا واحد مقصد موجودہ دور میں ہونے والے ریکارڈ ترقیاتی کاموں کو روکنا ہے۔ ننکانہ صاحب میں اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شرزا منصب علی کا کہنا تھا کہ پولیس اپوزیشن کی الزام تراشی اور احتجاجی سیاست کا مقابلہ اپنی کارکردگی سے کرے۔ انہوں نے کہا کہ ننکانہ صاحب کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 23 کروڑ روپے کی گرانٹ سے منصوبے پر کام جاری ہے، جس سے ستمبر 2016 تک صاف پانی کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ جدید سیوریج سسٹم کے لیے 26 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وابرٹن میں مستحق اور غریب عوام کی سہولت کے لیے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگا دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول وابرٹن میں ڈاکٹرز کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول وابرٹن میں ڈاکٹرز کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں خواتین اور مرد حضرات کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے تھے۔ ماہر ڈاکٹرز نے دور دراز کے علاقوں سے آئے سینکڑوں مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور انہیں ادویات بھی فراہم کی۔ مریضوں اور لواحقین نے فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ سارا سال جاری رہنا چاہیے تاکہ مستحق افراد مستفید ہو سکیں۔ فتح سنگھ گولڈ کپ ٹینس ٹورنامنٹ عالم شیر اور یوسف نے جیت لیا۔ ڈی سی او نے جیتنے والی ٹیم میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ رچنا کلب میں دوسرا ڈی سی او گولڈ کپ لانگ ٹینس ٹورنامنٹ منعقد کروایا گیا، جس میں ضلع بھر سے 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی ڈی سی او عامر اعجاز اکبر تھے۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں عالم شیر اور یوسف نے مد مقابل نعمان اور زبیر کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ میچ کو دیکھنے کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر جیشان شپیر رانا، ڈی او سپورٹس عطاء الرحمان اور شہریوں کی بڑی تعداد کلب میں موجود تھی۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر ڈی سی او نے ونر اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافیاں اور شیلڈ تقسیم کی۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔ جنگ میں حضرت پیر محبوب عالم پیر لال کروڑیا اور ان کے پوتے لدھن امام شاہ کے 458 میں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ جنگ شہر کے شمال کی جانب تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت محبوب عالم رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت شاہ جیونا کا دربار ہے۔ حضرت پیر شاہ جیونا نے سورہ مزمل کا کئی کروڑ بار ورد کیا، اس لیے آپ کو پیر کروڑیا کے نام سے پکارتے تھے۔ دربار عالیہ پر ان کے سالانہ عرس کی تقریبات آج سے شروع ہو گئی ہیں، جو 12 مئی تک جاری رہیں گی۔ اس موقع پر ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد یہاں پہنچ رہی ہے۔ عرس کے دوران میلے اور محفل سماع کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے موبائل جیمرز لگا کر سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ کبیروالا میں 1 ماہ گزرنے کے باوجود محنت کش کی اغوا ہونے والی لڑکی بازیاب نہیں ہو سکی۔ اہل علاقہ پولیس اور زمیندار کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ خانیوال کی تحصیل کبیروالا کے نواحی علاقے کا رہائشی محمد اشرف، اس کی بیوی اور بیٹا باصر زمیندار کے گھر کام کرتے تھے۔ 2 ماہ کی تنخواہ 16,000 روپے مانگنے پر زمیندار طیش میں آ گیا اور مسلح ساتھیوں کے ہمراہ محنت کش کے گھر پر حملہ کر دیا اور اس کی 11 سالہ بیٹی کو اسلحے کے زور پر اغوا کر دیا۔ متاثرہ خاندان اور اہل علاقہ نے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ محنت کش کا کہنا تھا کہ 1 ماہ گزرنے کے باوجود اس کی بیٹی کو بازیاب نہیں کرایا گیا، بلکہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کی معصوم بچی کو فوری بازیاب کروایا جائے اور انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور اب خبریں شامل کریں گے صوبہ سندھ سے۔ خیرپور میں اربوں روپے
रुपए की लागत से तामीर होने वाले सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नायाब हो गए। इलाज के लिए आने वाले 70 साल बुजुर्ग को बेड ना होने का नोट लगाकर वापस भेज दिया गया। साईं के आबाई शहर में तालीम की सूरत हाल तो अबतर है ही, अस्पतालों का भी बेड़ा गर्क है। अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाले सिविल अस्पताल में मरीजों का इलाज ख्वाब बनकर रह गया। डॉक्टर्स ने अस्पताल के सामने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल रखे हैं जहां भारी फीसें लेकर इलाज किया जाता है, जबकि अस्पताल में मरीजों के लिए बेड तक मौजूद नहीं। नवाही इलाके खानपुर के 70 साल बुजुर्ग मरीज को इमरजेंसी से वार्ड में भेजा गया, जहां से बेड न होने का नोट लिखकर डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीजों का शिकवा है कि सिविल अस्पताल में अव्वल तो डॉक्टर्स से मुलाकात ही नहीं होती, अगर हो जाए तो ही तक आमेज रवैया इख्तियार किया जाता है। मरीजों ने वज़ीर आला से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। सिंध में तालीम के साथ साथ सेहत के भी बेपनाह मसाइल दरपेश हैं। मरीज अस्पतालों में बुरी तरह खार हो रहे हैं, लेकिन साईं सरकार ख्वाब गफलत का शिकार है। इसी पर मजीद बात करेंगे रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद राशिद खिलजी से। राशिद खिलजी साहब, तालीम का तो हाल बुरा ही था, अब सिंध में सेहत के भी बेपनाह मसाइल हैं। बताइएगा कि हर साल बजट में जो रकम मुख्तस की जाती है, खती रकम होती है, वो खर्च क्यों नहीं की जाती सेहत के शोबे पर? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो हेल्थ सेक्टर है उसको काफी असर से हुकूमत नजरअंदाज कर रही है, और उसके ऊपर हम तो ये कहेंगे कि असेंबली के फ्लोर पे हमने इस पर कई दफ़ा 12 निशानदेही की। जब हम निशानदेही करते हैं तो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो हमेशा सिर्फ ये जवाब दे के कहती है कि हमने हेल्थ पे इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया। इसके हमने जो बजट प्री बजट अभी डिबेट हुई थी उसमें हमने इस चीज़ की निशानदेही की कि जितना फंड रिलीज हो चुका है उसका भी सिर्फ 59% सिंध गवर्नमेंट खर्च करती है हेल्थ सेक्टर पर। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती, केस की कीमतें इतनी हैं, गरीब आदमी जो जाता है वो उसको वो टेस्ट वहाँ अवेलेबल नहीं होते, सरकारी हॉस्पिटल में उसे प्राइवेट लैब का तल्लुक करना पड़ता है। तो हमने तो सिंध गवर्नमेंट को 12 निशानदेही की, और हमने तो इस चीज़ की भी निशानदेही की जो स्कीमें माजी में हमारे हकप्रस्त MPs MNAs ने फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूव कराई थी, वो जानबूझ के पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपने हलकों में ट्रांसफर करवा ली। तो उनकी गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज है के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा इसलिए हम बात करते हैं कि सिंध के अंदर 2-3 अमराज बहुत फैल चुके हैं, जिसमें एक हेपेटाइटिस है। उसके लिए यहाँ के CM साहब ने एक इनिशिएटिव प्रोग्राम का इनोग्रेट किया था, और उसके अंदर भी हम ये समझ रहे हैं कि पेशेंट्स को उस हिसाब से दवाइयाँ नहीं मिल रही, कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं, एक अजीब सी सूरत है। आगे बढ़ाएंगे। टंडुआला यार्ड से बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की लाश बरामद हुई, कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी, लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है। टंडुआला यार्ड के करीब निजी बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की खातून खून में लथपथ लाश बरामद हुई। मज़कूरा सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के बाद इसी बैंक के कमरे में रहता था। सुबह जब बैंक खोला गया तो सिक्योरिटी गार्ड की लाश कमरे से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल का ताल्लुक नवाही घोट से बताया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड 6 साल से ड्यूटी पर मामूर था, ताहम लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। केपी में पुलिस और फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इश्तिहारी मुलजिमान समेत 60 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 4 सदा की हदूद में तन्नाब में सर्च ऑपरेशन किया गया और इश्तिहारी मुलजिमान समेत 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिमान मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। दूसरी जानिब पेशावर में हशनगरी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया है। इस कार्रवाई के दौरान 60 से जायद मुश्तबा अफराद को जेर हिरासत लिया गया। गिरफ्तार अफराद में किराएदारी एक्ट के तहत किराएदारों की तफसीलात ना फराहम करने वाले अफराद भी शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें और मनशियात भी बरामद हुई हैं। पेशावर में होटल की तलाशी के दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से आंसू गैस शेलिंग और जवाबी फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया।
पिशावर में डबगरी गार्डन के होटल में पुलिस ने मशकूक नौजवान की होटल में मौजूदगी की इत्तला पर मामूल की कार्रवाई के दौरान होटल की तलाशी ली। होटल के एक कमरे में रिहाइश पजीर मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम के फायरिंग करने पर पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई। पुलिस ने होटल को घेरे में ले लिया और जवाबी कार्रवाई के तौर पर गैस के शेल फायर किए और जवाबी फायरिंग की, जिससे मुश्तबा मुलजिम मारा गया। फायरिंग के वाक़े से होटल में मकीम मेहमानों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुलजिम की लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब खबरें होंगी बलोचिस्तान से। हबको पार्क की जानिब से हब के इलाके कुंद में TFC के स्कूल में हेबको कैंप के तोसी मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया। कमिश्नर कल्लात डॉक्टर अभयाफ और रुकने पंजाब असम्बली प्रिंस अहमद बलोच ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर अब्रे हरीफा ने समाही शोबे में हब पावर की खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि हबको कैंपस के तोसी मंसूबे से पसमानदा इलाके के मजीद तुलबा और तालिबात मुस्तफीद हो सकेंगे, तालीम आम होगी और इलाके में तब्दीली आएगी। इस मौके पर रुकने बलोचिस्तान असम्बली प्रिंस अहमद अली बलोच का कहना था कि हब में कायम दीगर सनती इदारों को भी समाजी शोबे में अपना किरदार अदा करना होगा। इस दौरान हबको पार्क प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हसन रियाज ने कमिश्नर कल्लात को बताया कि इलाके में इस साल 3 बड़े मयारी स्कूल कायम किए जा रहे हैं, जिनके तमाम तर इखराजात हबको पार्क अदा करेगा। मज़कूरा स्कूल्स में इलाके के तुलबा और तालिबात को मुफ्त तालीम दी जाएगी। कराची से खैबर तक की तमाम खबरें आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।